आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन का कभी खाली ना होने वाले खजाने के बारे में आपको प्रयोग बताएंगे। यदि आप इस नियम से चलते हैं तो कभी भी आपके धन के खजाने खाली नहीं होंगे, हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी आपको करना नहीं है, बगैर करे ही आपके धन के खजाने भर जाएंगे, आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, अरबों करोड़ों रुपए आपके पास आने लगेंगे। तो क्या नियम करना है आपको? कौन सा वह नियम है जिसको करने से हमें धन की प्राप्ति होगी, हमारे धन में लाभ होगा, हमारे धन में बरकत होगी? इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, इसमें जो भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं उसको आप प्राप्त करें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आपको बताया है, इस विधि के अनुसार आपने कुछ भी नहीं करना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना, कोई भी ओना टोटका नहीं करना, कोई अनुष्ठान हवन यज्ञ नहीं करना, किसी भी तीर्थ पर आपको नहीं जाना, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप धनवान बन जाएंगे, करोड़पति अरबपति, आप माला माल हो जाएंगे। आप सभी ने देखा होगा और आप भी कहते होंगे, भगवान हमेशा भरे में भरा भरता है। अर्थात जो अमीर है, जिसके पास धन है, वह बहुत अधिक अमीर होता चला जा रहा है, धनवान होता चला जा रहा है। और जो गरीब है वह दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है, कर्जे में पैसे में डूबता चला जा रहा है। तो ऐसे में वह कौन से नियम को अपनाते हैं, कौन सा कार्य करते हैं जिससे उनके धन में वृद्धि होती है? आप सभी किसी भी साधन में जाते हैं, किसी बाइक से जाते हैं, किसी गाड़ी से आप जाते हैं, तो उसमें आप पैसे देकर पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तेल डलवाते हैं। तो क्या हुआ? उस पैसे से आपने आगे बढ़ने के लिए उसका प्रयोग किया है। इसी तरह आप पैसे को बैंक में डाल देते हैं ताकि वह हमारे धन को आगे बढ़ा सके, धन में वृद्धि कर सके, उसका ब्याज हमको मिल सके, हमारा पैसा हमारे पास जुड़ सके। इसके साथ साथ आप अपने पैसे को जान पहचान वालों को इधर उधर ब्याज पर दे देते हैं, किस लिए? उसकी ब्याज हमको आए, हमारे पैसे में बरकत हो। उसी तरह हम घर मकान बनाते हैं तो उसमें भी धन खर्च लगता है, पैसा लगता है। तो उससे क्या होता है कि हम आगे की उन्नति करते हैं, आगे की प्रगति करते हैं। और आप सभी ने देखा होगा, जितने भी अमीर आदमी हैं, जितने भी सेठ साहूकार आदमी हैं, वह पैसे के द्वारा पैसा कमाते हैं, वह कुछ नहीं करते। और वह पैसा खर्चते समय हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच रखते हैं। मैंने एक बार पहले भी आप सभी को बताया था, जैसी आपकी सोच होगी, जैसी आप मन के अंदर विचारधाराएं लाएंगे, उसी तरह से आपकी प्रगति होगी, आपकी उन्नति होगी। तो जो भी बड़े सेठ साहूकार है, पैसा देते समय वह यह नहीं सोचते कि हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा इतना पैसा चला गया, हम क्या करें। वह हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। वह यही सोचते हैं कि आज हम 10 रुपए लगा रहे हैं तो कल यही हमारे लिए 100 रुपए बनकर वापस हमारे पास आएंगे। और जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वह एक एक रुपए को देख करके खर्च करता है, और खर्च करने से पहले ही अपने मन के अंदर नेगेटिव विचार लाने प्रारंभ कर देता है। और आप सभी ने सुना होगा, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्द मन में पहले ही घबराहट आना, नेगेटिव सोचना, कभी भी हमारी उन्नतियों प्रगतियों की ओर हमें नहीं लेकर जाएगी। हमें से बल्कि नीचा ही हमको देखना पड़ेगा, हमको हानि नुकसान उससे होगा। तो गरीब लोग क्या करता है, 10 रुपए यदि आप किसी भी कारोबार व्यापार में लगाना चाहता है, वह लगाता भी है, तो वह यही सोचता है कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, मेरा पैसा ना फंस जाए, इससे बरकत होगी या नहीं होगी। तो उदासी मन से वह पैसे को लगाता है, जिसकी वजह से वह बरकत नहीं कर पाता, उसका पैसा डूब जाता है। क्योंकि शास्त्रों में भी
वर्णन दिया गया। हमारे सनातन धर्म में भी, गीता में भी लिखा हुआ है, जस फल पोए तस फल चाखा। हम खेत में किसान बीज बोते हैं, यदि वो सोचने लगे कि मैं बीज डाल रहा हूं, ऐसा ना हो ये ना उपजे, ये सूख जाए, खराब हो जाए, और इस चक्कर में, इस डर की वजह से वह बीज ना बोए, तो फसल कहां से होगी, कहां से फल लगेगा। किसान भी जमीन के अंदर बीज बोते समय यही सोचता है कि मैं आज एक दाना डाल रहा हूं, कल इसी के मुझे 100 दाने वापसी मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे। तो यदि आप कभी भी किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपने हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है, हमेशा अच्छे विचार लाने, हमेशा ऊंची सोच रखनी है कि आज मैं 10 रुपए दे रहा हूं, कल यही मेरे पास 1000 रुपए बनकर वापस आएंगे। आपके घर कोई भी अतिथि आता है, आप अतिथि को बड़े ही मान सम्मान के साथ विदा करते हैं, हंसते हुए विदा करते हैं और कहते हैं कि आप फिर आना। तो ऐसा करने से हमारे धन में वृद्धि होती है, हमें खुशी मिलती है, हमारे जीवन में सुख शांति होती है। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी पैसे का लेन देन कर रहे हैं, सर्वप्रथम आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हल्की सी हल्दी लेकर के जो भी आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, पैसों को दे रहे हैं, उस पर किसी भी नोट पर थोड़ी सी हल्दी लगा लें, और जितने भी पैसे उनको देने होते हैं उनसे एक नोट उसके अंदर एक्स्ट्रा रखें जिस पर आपने हल्दी लगाई हुई है। और खर्च करते समय, पैसे देते समय जिस पर आपने हल्दी लगाई हुई है उसको वापस रख लें और बाकी के पैसे उनको दे दें। और मन ही मन विचार करें कि आप जा रहे हैं, आप मेरे पास उन्नति लेकर आए। इस तरह मन ही मन बोलते हुए उस नोट को आप अपने पास रख रहे हैं। जब कभी भी आप किसी प्रकार का कोई बड़ा सामान खरीद रहे हैं, कोई सौदा खरीदते हैं, किसी के साथ लेन देन करते हैं, यही प्रतिक्रिया को करना है और कुछ नहीं करना। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, हमेशा धन के भंडार बने रहेंगे। आप 10 रुपए खर्चेंगे, आपके पास वापसी में 1000 रुपए आने लगेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।